हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऐशराज ऑफिशियल में। सो गाइज़, आज है कंजक पूजन का डे और आज नवमी है। नवमी को कंजक हमारे यहाँ जिवाते हैं। तो कन्या का पूजन करने के लिए सबसे पहले तो मस्ट होता है कि खाना ही बनाना। तो बाकी सारे काम हो गए थे और उसके बाद सबसे पहले मैं नहाई हूँ। नहाने के बाद फिर किचन में सारे काम करने के लिए लग गई थी कि खाना वगैरह बन जाएगा तो उसके बाद फिर पूजा भी होगी। पूजा ये होगी कि जैसे कि हम लोगों के यहाँ अष्टमी को क्या होता है कि अष्टमी को हम लोग हवन कर लेते हैं और नवमी वाले दिन एक अग्यारी देते हैं। तो अग्यारी में माता का जो भी भोग प्रसाद बनता है तो उसको भी चढ़ाया जाता है। तो आज भी हम लोगों के यहाँ अग्यारी होती है। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से होता है आप लोग भी बताइएगा। किसी किसी के यहाँ अष्टमी को कंजक पूजन होता है, हम लोगों के यहाँ नवमी को होता है। तो बस यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी चल रही थी और चने को सबसे पहले मैंने उबाल लिया था। नहाने जाने से पहले ही मैं उसको रख गई थी क्योंकि उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। और मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक। तो मैंने सबसे पहले तो ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, और उसमें थोड़े से डाल दिए हैं मेथी दाना और 2 टमाटर डाले हैं, 2 से 3 टमाटर और हरी मिर्च डाली हैं। तो इसको मैं सबसे पहले तो फ्राई करूँगी कि टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद मसाले डालेंगे और इस पर क्या क्या मसाले डालने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया है नमक और इसमें थोड़ा सा डाला है रेड चिली पाउडर, बहुत थोड़ा सा डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कितना यूज़ करना है। और थोड़ी सी डाली है हल्दी पाउडर और इसमें फिर हल्दी पाउडर के बाद मैंने ऐड किया है धनिया और जीरा का पाउडर ऐड किया है क्योंकि लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं, तो इसी से ही मसाला हमारा तैयार होगा। बहुत अच्छा लगता है, बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है ये गोभी आलू की। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी डाल के कि ये थोड़ी देर में क्या होगा, 5 मिनट जब तक टमाटर गलेगा तब तक ये थोड़ा सा थिक भी होगा, हल्का हल्का सा, और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। और टमाटर भी यहाँ पर आपने देखा कि गल गए थे और उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं और मसालों को मिक्स करते करते चलाते ही बिल्कुल अच्छे से ये भुन जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना होता है मसाले को। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया था ये जो कश्मीरी मिर्च पाउडर होता है वो डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसमें गोभी आलू को डाल दिया है। एक्चुअली क्या हुआ, वो कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ गई तो मैंने उसमें रिस्क नहीं लिया और ये बड़ी कढ़ाई को यूज़ कर लिया था। एक साइड जब तक मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी पक रही है तब तक मैंने एक साइड बना लिए थे काले वाले चने और फिर मैं लग गई थी पूजा के काम में। जो भी पूजा की तैयारी वगैरह करनी थी तो वो सब मैं करने लगी थी। तो मैंने जोत वगैरह बना कर रख ली थी एक रात पहले ही, मतलब एक दिन पहले ही बना ली थी रात को। और उसके बाद मैंने ये सारे सामान को सेट किया है, जो भी सामान मुझे चाहिए था तो वो मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली कि जैसे कि एक साइड खाना भी तैयार हो रहा है जल्दी जल्दी से और फटाफट से मैं पूजा वगैरह कर लूँगी। और उससे क्या होगा कि कंजक पूजन में भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो जो भी इस पूजा में सामग्री यूज़ होगी वो मैंने सारा सामान अपने पास रख लिया है नीचे उतार कर। पूजा की सारी तैयारी कर दी थी और उसके बाद मैंने ये केले वगैरह को भी तोड़ कर रख लिया है जिससे कि बच्चों के प्लेट्स में रख दूँगी या फिर उनको देने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पहले से सारा काम कंप्लीट रहता है तो अच्छा रहता है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा हलवा और खीर ये सारा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। पूड़ी वगैरह भी हो गई थी तो बस मेरा तैयार होना रह गया था। तो मैं तैयार होने के लिए फिर आ गई थी और मैंने ये ग्रीन कलर का कॉटन का सूट पहना था, बहुत सिंपल सा पहना था भाई। गर्मी भी हो रही थी, ठंडा मौसम तो नहीं हो रहा है। रेडी होने के बाद मैं डायरेक्टली आई हूँ पूजा वाले रूम में और देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ रह गई है, मतलब जो भी सामान रह गया होगा या जो भी चीज़ ज़रूरत होगी तो वो भी मैं रख लूँगी पूजा में बैठने से पहले, तो अच्छा रहेगा। तो बस ये फूल माला मैंने बिल्कुल एट लास्ट लगाया है, क्योंकि क्या होता है ना कि पहले से इनको लगा दो तो ये थोड़ा सा मुरझाए मुरझाए से होने लगते हैं, कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बिल्कुल पुराने पुराने लगने लगते हैं। तो बस इनको तुरंत के तुरंत ही मैंने चढ़ाया है और पति देव भी बस तैयार हो रहे
रहे थे, तो क्योंकि पतिदेव को तो इस पूजा में वैसे बैठना नहीं है, हाँ आरती वगैरह कर लेंगे ले लेंगे, तो मैंने ही की है। बाकी पतिदेव कंजकों के चक्कर में लगे थे कि कंजक आ जाएं तो उनको बिठा दें, तो बस वही सब में। और मैंने यहाँ पर सारे फूल माला सारे भगवान को अच्छे से अर्पित किया था। मैं इसी अग्यारी की बात कर रही थी जो मैंने अभी अग्यारी की है, और इसमें पूड़ी वगैरह सारा प्रसाद भोग दिया है माता को, अग्यारी के थ्रू दिया है। तो हम लोग क्या इसी तरीके से होती है, तो मैंने इसी तरीके से की है, और फिर अपनी पाठ वगैरह किया है, जो भी पाठ करती हूँ वो सब किया है। और आपको भी मैंने भगवान के दर्शन कराए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से माता रानी को भोग लग गया था, और ये अग्यारी की है, और मंदिर को इस तरीके से मैंने सजा दिया था, वो भी आपको दिख रहा है। तो बस इस तरीके से पूजा हो गई थी। तो बस आज थोड़ा सा प्रसाद वगैरह जो भी था, सूखा नारियल, पंचमेवा जो भी रखती हूँ, तो वो सब थोड़ा मैंने ज़्यादा रखा था क्वांटिटी में। और यहाँ पर मैं शिव जी की भी पूजा करती हूँ, तो शिव जी को भी मैंने यहाँ पर ही रखकर श्रृंगार वगैरह कराया था, और आपको मंदिर के भी दर्शन करा दिए। नवरात्रि के लास्ट डे की नवमी की पूजा भी बहुत अच्छे से सुख शांति से प्यार से संपन्न हो गई थी। और बस माता रानी की लास्ट में आरती की है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कन्याओं के लिए भोग लगा मतलब रखना स्टार्ट कर दिया था। जो भी भोग मतलब उनको मैं दूंगी खाने पीने का सामान, तो पहले से ही हम लोग प्लेट्स रेडी कर लेते हैं। और बस उनको बोल कर आ गए थे पतिदेव कि आप लोग आ जाना। तो बस बच्चे आने वाले हैं, बस बच्चों के आने में देर रह गई थी। और मैंने इस बार क्या दिया है नवरात्रि पर, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा, आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और फाइनली यहाँ पर बच्चे भी आ चुके थे, सारे बच्चे आ गए थे, उनके पैर धुलवाए थे पतिदेव ने। और बच्चों को एक टॉवल एक्स्ट्रा से भी मैंने दे दिया था कि अगर आप लोगों को गीला लगता है तो पोंछ लो। बच्चे बोल रहे थे हाँ आंटी एक अलग से भी हमें टॉवल दे दीजिए, क्योंकि बाहर पतिदेव पैर वॉश करा रहे थे तो उतना अच्छे से नहीं एक कपड़े से पोंछ पा रहे थे, हल्का हल्का ही पोंछ रहे थे। और उसके बाद सारे बच्चों को बैठा दिया है, और फिर सबको मैंने सबसे पहले तिलक कर दिया था, सबके टीका लगा दिया है अच्छे से। तो सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं उन सबको फॉलो किया है। सारे बच्चों का तिलक कर रही थी, ऑलमोस्ट सारा तिलक वगैरह कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद मैंने सारे बच्चों के चुन्नियाँ डाली हैं गले में। एक एक माता की चुन्नी देना भी बहुत अच्छा मानते हैं। बड़ी टाइप की भी चुन्नी डाल सकते हैं, छोटी भी आप डाल सकते हैं, बांध भी सकते हैं, जैसा जिसके घर में होता है उस तरीके से कर सकते हैं। और ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपकी क्या आस्था है और क्या नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने चुन्नियाँ दी हैं, पतिदेव ने भी एक चुन्नी डाल दी थी। तो थोड़ा थोड़ा सारा काम मतलब जो जितना भी रिचुअल्स होते हैं कन्या जमाने के, तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें थोड़ा हस्बैंड कर देते हैं, थोड़ा मैं कर देती हूँ, तो दोनों लोग मिलकर ही कर लेते हैं, जिससे दोनों को ही पुण्य मिल जाता है। और वैसे भी दोनों को ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि हम दोनों लोग ही सारे ही कामों में अपना हाथ कुछ ना कुछ तो बटाते ही हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर पतिदेव ने सबको स्पून दिया है और सबको भोग दिया है, मतलब जो भी खाने पीने का सामान है वो दिया है। तो मैं इसीलिए सारी प्लेट्स रेडी करके रखती हूँ कि बच्चों को भी क्या होता है ना कि जल्दी होती है, बच्चे बोलते हैं आंटी जल्दी कर दीजिए जल्दी कर दीजिए, तो लेट नहीं होता है, तो इसलिए मैं करके ही सारा रख लेती हूँ। और हाँ फाइनली अब आपको देखने को मिल गया कि मैंने इस बार क्या गिफ्ट दिया है। बच्चे गिफ्ट देखकर बहुत खुश थे, और खाना खा रहे थे तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना है आंटी, बहुत टेस्टी बना है। और लेकिन इनको जो ले जाने वाली थी वो इतना ज़्यादा जल्दी कर रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने इस बार ये एक टिफ़िन दिया है, स्टील का है, गोल कटोरी टाइप है, ये बॉक्स है, तो ये मैंने इस बार बच्चों को दिया है। बच्चे बहुत खुश हुए अपना गिफ्ट देखकर। आपको दिख रही है ना, ये बैठी हैं ये ले जाने के लिए।
अब मैं आप सबसे मिल रही थी इवनिंग में मंदिर में आई हुई थी सुहाग वगैरह का सामान चढ़ाने। माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ता है हम लोगों के यहाँ रात को। तो हम लोग जैसे फास्ट लास्ट होता है, कंजक पूजन कर लेते हैं, उसके बाद मंदिर में जाकर माता रानी को सुहाग वगैरह का सामान, चुन्नी, जो भी श्रद्धा हो आपकी, वो सब अर्पित करते हैं। और यहाँ पर पंडित जी से मैंने सारा सामान दे दिया था पंडित जी को, वही अर्पित करेंगे माता रानी को। तो मैंने ये चुन्नी चढ़ाई थी, आपने देखा है, माला, फूल, सुहाग का सामान, जो भी सामान था, नारियल था, मिठाई, फल फूल, जो भी होता है वो सब हम लोग पंडित जी को ही दे देते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी पूजा करवाई है पंडित जी से। फिर पंडित जी ने मुझे भी गोद में प्रसाद दिया है, आशीर्वाद लिया है पंडित जी से। और उसके बाद मैंने महादेव जी की भी पूजा की है। तो बस लास्ट में मैं मंदिर ज़रूर आती हूँ। ये हर साल ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं गाइस। ज़्यादा बड़ा लगा है, देखो पहले यहाँ पे खाली जगह रहती थी ना, लोग करते जा रहे हैं। मंदिर के बाद फिर हम लोग चले गए थे माता की जहाँ पर मूर्ति बैठती हैं, तो उन पंडाल में घूमने के लिए, दर्शन के लिए चले गए थे। तो सबसे पहले हम लोग जिस पंडाल में आए हैं वहाँ पर दर्शन किए हैं, और एक दो और भी देखेंगे, अगर टाइम रहेगा तो। ज़्यादा रात हो जाएगी तब तो घर चले जाएंगे। अभी भी अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। तो ये माता रानी की देखिए फर्स्ट पंडाल है जहाँ पर हम आए हैं। तो माता रानी की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है। अभी आपको अंदर जाकर मैं पास से दिखाऊँगी, देख मन खुश हो जाता है। तो ये दुर्गा पूजा का जो टाइम होता है कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये मंथ जब आने वाला होता है तो पूरे महीने से इंतज़ार करने लगते हैं, पूरा साल इंतज़ार रहता है कि दुर्गा पूजा, दिवाली, ये सब फेस्टिवल वाला जो टाइम होता है ना, फेस्टिवल वाइब्स ही अलग होती है गाइस। एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आई कांट एक्सप्लेन, नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा टाइम होता है और बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए डेकोरेशन भी अच्छी की है। बहुत अच्छी डेकोरेशन लग रही थी, अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो बस यहाँ पर 40 मिनट 20 मिनट हम लोग रुके हैं, वही जो भीड़ में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी कुछ खाया पिया नहीं है, बस ऐसे ही घूमे हैं। फिर ये सेकंड वाली पंडाल में आ गए हैं। यहाँ पर भी माता की मूर्ति बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ पिक्स क्लिक करवाई हैं और बस फ़ोटो वगैरह लिए हैं, थोड़ा सा घूमे हैं और देखा है कि क्या क्या है। तो यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लग गया था। और इसके बाद फिर ये मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा स्टॉल हो रहे थे कि चुन्नी वगैरह के, करवा चौथ से रिलेटेड चीज़ें भी आप ले सकते हो, साड़ियों के थे, सूट के थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉल थे। बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छा लगा घूम कर। तो गाइज़ ये हमारा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप सबको बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। नए हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द मिलूँगी। अभी के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।